फिर चीन ने भारत के साथ की गुस्ताखी। एलएसी पर फिर हुई भारत और चीन की झड़प। भारत के जवान हुए घायल। एक बार फिर भारत और चीन के जवानों के बीच हुई झड़प की खबर सामने आई है। बता दें, अगर हम बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। वहीं इसी बीच अब अरुणाचल के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। वहीं दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये झड़प 9 दिसंबर के दिन तब शुरू हुई जब चीनी के सैनिकों का बड़ा गश्ती दल एलएसी पर भारत के इलाके में आ गया, जिसके बाद दोनों ही सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ के ही सैनिक जख्मी हो गए। हालांकि बात की जाए कि इस झड़प में चोटें किसको ज्यादा आई हैं, तो इसमें चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा है। वहीं बात की जाए भारतीय सैनिकों की तो उनमें से किसी को भी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं सभी भारतीय सैनिकों का इलाज गुवाहाटी में चल रहा है। बता दें, यह घटना 9 दिसंबर की है जब करीब 300 चीनी सैनिक यांगटी आ गए थे, जिसके बाद ये देखते ही भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और भारतीय सैनिकों ने जब उन्हें रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। जिसके बाद दूसरे दिन दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद इस मामले को सुलझा लिया गया। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा मामला सामने आया है, बल्कि पिछले साल भी अक्टूबर में यांगटी में ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच विवाद हुआ था। उस समय भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं इस बार झड़प के बाद हुई फ्लैग मीटिंग में हालात काबू में आ गए। वहीं थल सेना ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों पक्ष तुरंत ही क्षेत्र से पीछे हट गए, जिसके बाद हमारे कमांडर ने स्थापित तंत्रों को देखते हुए शांति बहाल करने के लिए चीनी समक्ष के साथ फ्लैग बैठक की। हालांकि सेना के बयान में झड़प में शामिल सैनिकों और घटना में घायल हुए सैनिकों की संख्या की बात नहीं बताई गई। वहीं आपको बता दें कि ये विवाद 2006 से चला आ रहा है, जहां सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी से सटे अपने दावे वाले कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष गश्त करते हैं, जो सिलसिला 2006 से चला आ रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई, जहां बड़ी तादाद में चीन के फौज ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे और उसके बाद भी उन्होंने उसका डट के सामना किया था। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता और कोई न कोई हिमाकत करता ही रहता है। जहां वो पहले अरुणाचल से सटे सीमा पर 15 स्थानों के नाम बदल चुका है। बता दें, पिछले साल ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 15 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती रख दिए थे, जिसके बाद चीन के सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बात कही थी कि ये हमारी प्रभुसत्ता और इतिहास के आधार पर उठाया गया एक कदम है, जो कि ये चीन का अधिकार है। यही नहीं, इसके पहले भी 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदले थे, जिसके बाद चीन के इस हरकत के बाद भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया था। वहीं चीन दक्षिणी तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है, जहां उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। वहीं सितंबर में दोनों देशों में पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से योजनाबद्ध तरीके से अपने सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा की थी। हालांकि गद्दार चीन ने बाद में सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि चीन का यही रवैया है कि वो ऐसी हिमाकत करने से बाज नहीं आता, लेकिन हमारी सेना भी चीन को करारा जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। वह इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें ऑन एयर भारत।